हम जो है माधो जो है होली के दिन डेग बजा रहा था, तो हमने बोला कि डेग कम करके बजाओ, लोग फोन जिसका आएगा तो सुन नहीं पाएगा। और मोबाइल केन पर रख के और बोला मम्मी, हमारे घर वाली को मम्मी बोलता था, मम्मी ये देखते रहना, हमारा मोबाइल ले लेना, मैं होली खेलने जा रहा हूँ। नहीं आया तो मैं थाने में गया था, ठीक है, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने के लिए। पड़ोस के वीडियो कैमरा में देख के सारा रिकॉर्डिंग करके उनके पास भेजा है, और उसके बाद में जो है वो उसके नाजायज संबंध थे, ऐसा भी पता लगा है। हाँ, ये बात सही है, तभी तो वो औरत हमारे घर में गई थी। वो 1:29 दोपहर में 1:29। अभी दिखाई नहीं वो उसके माधव सिंह के मकान मालिक जो है वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कुछ जो इनको पता है वो चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहन कुमार पांडे। पांडे जी, आपको क्या पता है इसके बारे में और क्या जानते हैं आप? हम जो है माधो जो है होली के दिन डेग बजा रहा था, तो हमने बोला कि डेग कम करके बजाओ, लोग फोन जिसका आएगा तो सुन नहीं पाएगा। तो वो दारू पी रखा था, माना नहीं तो मैं बिजली का वो स्विच गिरा दिया। उसके बाद वो आया ताला बंद करके और मोबाइल केन पर रख के और बोला मम्मी, हमारे घर वाली को मम्मी बोलता था, मम्मी ये देखते रहना, हमारा मोबाइल ले लेना, मैं होली खेलने जा रहा हूँ, गीला हो जाएगा। फिर मैं वहाँ बिस्तर पर सोया था, दौड़े आया कि किसी का फोन नहीं लेना है, तब तक वहाँ से वो चला गया था, तब से वो आया नहीं। उसके बाद से वो दोबारा उस घर में नहीं आया। हाँ, और तो जब मकान मालिक, हाँ, तब जब नहीं आया तो मैं थाने में गया था, ठीक है, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाने के लिए। के बाद में आप गए थे? मैं 26 या 27 को मैं गया हूँ। 25 को वो निकला था होली वाले दिन, उसके बाद 26 को आप जो है वो आनंद पर्वत थाने पे गुमशुदगी के लिए आप खुद गए थे। हाँ, तो वहाँ पुलिस वाले बोले कि उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, पहले से किसी ने लिखवा दिया था? पहले से लिखवा उनका जीजा, उसके जीजा ने लिखवा दिया था। उनका जीजा फोन भी लेने के लिए आए थे, तो हमने फोन नहीं दिया था। हमने बोला फोन तुमको नहीं देंगे, जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक हम फोन नहीं देंगे, कागज पर लिख के भी हम फोन नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, ये बात। उसके बाद से आप लोगों ने, अच्छा, ये इस मामले के अंदर उसके बाद रात को जब वहाँ से इंस्पेक्टर तिवारी जी ने फोन किया था, हम वहाँ गए थे, जो आए हुए हैं। हाँ, फिर हमने वहाँ से आके पड़ोस के वीडियो कैमरा में देख के सारा रिकॉर्डिंग करके उनके पास भेजा है, और उसके बाद मैं काम पर चला गया हूँ, तो फोन गया है कि यहाँ हादसा हो गया है, मर्डर हो गया है। ये यहाँ वाली जो जानकारी है वो ये आपको कब मिली है? अभी 11 बजे। अभी के आज के मतलब आज के 11 बजे। हाँ, यहाँ की जानकारी मिली। हाँ, कि ऐसी बात हुई है। हाँ, क्या वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया था? कुछ ऐसा अभी नहीं, हमारे लोगों से पता लग पा रहा है कि यहाँ पे जो है किसी औरत के साथ में जो है वो उसके नाजायज संबंध थे, ऐसा भी पता लगा है। हाँ, ये बात सही है, तभी तो वो औरत हमारे घर में गई थी। वो औरत आपके घर पे गई थी, तो आप लोगों से कब गई थी वो 4 बजे करीब। हाँ, 1:29 दोपहर में 1:29 पे वो वहाँ पे गई थी। उसको पता था कि वो वहाँ पे रहता है, वो आता जाता होगा, तभी तो उसको पता था। मतलब इनका नाजायज संबंध पक्का था, और वो शादीशुदा था। हाँ, आपके कमरे में अपनी वाइफ के साथ में रहता था। वो माधो अकेले रहता था। तो उसकी वाइफ कहाँ रहती थी? गाँव में। वो गाँव में छोड़ रखा था। हाँ, और यहाँ पे जो लेडीज जो थी उसका नाम क्या था जिसके साथ में उसके नाजायज संबंध थे? देखिए, नाम पता नहीं था। कल पुलिस के हवाले से वो फोन में, जब उसका फोन खोला है तो उस फोन में आया है ज्योति नाम उसका आया है, और उसकी फोटो भी जो है वो। हाँ। तो आप लोग मतलब फोटो देख करके आप लोग पहचान लिए कि वही लेडीज है। हाँ। इस मामले को लेकर के अब और क्या बताना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि जो ये हादसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी तक लटका दो। हाँ, उसके लिए हम मकान मालिक उसके हैं, हमारे लड़के नहीं है। वो हमारे घर खा लेता था खाना, रोटी निकाल के खाता था, मम्मी कहता था, हमारे को पापा कहता था। जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ हम चलने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? और आप मकान मालिक हैं। आप इनके जीजा हैं लड़के के।
क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अभी इन्होंने बात कही है? नहीं, और मकान मालिक का तो बहुत साथ जरूर नहीं, हाँ मकान मालिक सही बता रहे हैं। आपके मतलब इनके तरफ से आप लोगों को आपको नहीं कोई वो नहीं है? बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सही बता रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो आपको इनके विचार जो है वो सही नहीं, हाँ बिल्कुल करेक्ट बता इन्होंने रहे हैं। अपना जो फर्ज है वो बिल्कुल निभाया हाँ है। सही निभाया और है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक मकान मालिक जो है वो कई बारी ऐसे केसों के अंदर में जो है वो नहीं इंक्लूड होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम, लेकिन हाँ पैसा भी जहाँ जरूरत लगेगी, पैसा लगाने के लिए ना, मैं घर बेचकर, वो हमारे को पापा कहता था, हमारे घर वाली को मम्मी कहता था, हमारी बेटी को दीदी बोलता था। हम हमारे लिए हम 9 बजे ड्यूटी से आते थे, 10 बजे, उससे पहले खाना कहाँ है तो माधव लेकर ऊपर भाग गया खाना। लेकिन चाचा जी इसके अंदर में एक बात और निकल कर आती है, जब जिस तरीके से नाजायज संबंध की अगर बात करी जाए तो इसको आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? ये गलत है, ये गलत है, कहीं ना कहीं लड़के ने भी गलत किया। हाँ गलत है, गलत। और ताली दोनों हाथ से बची होगी, एक हाथ से तो बच नहीं सकती। हाँ। तो ऐसे संबंधों को लेकर के उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे, उन परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है जी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर में कहीं ना कहीं एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हत्याएं तक हो जाती है। बड़े बड़े घर जो है वो उजड़ जाते हैं। बसे बसाए घर जो है किसी ना किसी का, लड़की का बर्बाद होता है, नहीं तो लड़के का बर्बाद होता है। हाँ। जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे लोगों की जो राय होती है, लोगों के जो परिवार होता है, वो किस हद तक ये जो सही मानते हैं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए अब समाज के अंदर। हाँ सही कह रहे हैं, यही बात है, नहीं होना चाहिए, इसके हम खिलाफ हैं। ये देखिए वीडियो देखने का और ये वीडियो दिखाने का या वीडियो के बारे में, यहाँ के बारे में जो बताने का सिर्फ एक तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोग खबर दिखाएं। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि समाज के अंदर में जिस तरीके से गंदगी फैली पड़ी है, एक नाजायज संबंध को लेकर के, एक नाजायज रिश्ते को लेकर के, अपनी जिसको हम लोग साथ फेरे लेकर के हम लोग अपने घर में लेकर के आते हैं, उसके होते हुए एक नाजायज संबंध अगर बनाते हैं तो ये भी एक बहुत कहते हैं ना, दुख का एक कारण बन सकता है। एक ऐसे परिवार का ऐसे दुख का कारण बन सकता है। आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके पीछे जो है वो पूरा परिवार जो है वो बिखर जाता है, उजड़ जाता है। ये समझने वाली बात होगी। खबर दिखाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं सर? सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर परिवार को समझना चाहिए। हाँ, नहीं चल हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए। देखिए जवानी में नादानी तो सब करते हैं, जवानी में नादानी सब करते हैं, लेकिन जवानी में आविष्कार भी बहुत होते हैं। लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन देखिए इस नाजायज संबंध ने एक दोनों परिवारों को जो है वो अपने रिश्तों को जो है वो किस तरीके से इस समय रोते बिलखते छोड़ करके जा रहे हैं। ये बड़ा सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर में ऐसे रिश्ते किस हद तक जो है वो एक परिवार को बिछड़ जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार हम लोग अपनी वीडियो के अंदर में आप लोगों को यही बताते हैं कि इस तरीके के रिश्ते को जो है वो इग्नोर कीजिए और अपने अपने काम के अंदर में, अपने अपने जीवन संघर्ष के अंदर में लगातार आप लोग बने रहिए, ताकि लोगों तक एक मिसाल जा सके, लोगों तक एक बात ये पहुंच सके कि जो भी काम करना है वो सच्चाई पूर्वक करना है। और अपने परिवार के साथ में रह करके जो लोग इस तरीके के रिश्ते बनाते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। लगातार दिल्ली के अंदर में इस तरीके के क्राइम जो हैं वो सामने आए हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे परिवारों को, या लड़की हो चाहे लड़का हो, इन लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आनंद पर्वत थाने से जो दिल्ली पुलिस के सहायक हैं पटेल जी, रंजीत पटेल नाम है इनका, और यहाँ पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे का जो मुआयने के द्वारा उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय कौन आया था, कौन गया था, किस तरीके का हुआ। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने आप दिखा दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम के द्वारा जो है वो पटेल जी, रंजीत पटेल जी जो है वो लगे हुए हैं और सिस्टम पे जो है वो सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है वो एक बारी पुलिस के जो है वो सामने आ जाए। और वहीं पर कुछ महिलाएं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री। क्या नाम है? गायत्री। क्या लगता है आपको कि इस मामले को लेकर के क्या आप सोचते हैं, किस तरीके से हुआ है या आपको कैसे पता लगा इस सब मामलों का? हम तो यहाँ थे नहीं, हम कल आए हैं। कल आए तो क्या पता लगा आपको? जब कल आए होंगे तो पता तो लगा होगा। नहीं, अभी पता चला। अभी आपको पता लगा है? क्या कहते हैं आप? अभी पता लगा आपको? अभी। अच्छा, आप लोग यहीं पे आसपास में ही रहते हैं ना सब जगह? मतलब किसी को भी कोई जानकारी नहीं हो पाई आसपास के लोगों को कि इतनी बड़ी घटना जो हम तो पीछे गली में रहते हैं, मैंने पता।
किसी को भी जानकारी नहीं है। बाकी देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि लोगों को, आसपास के लोगों को जो है वो किसी भी तरीके की जो है वो जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है, लोग जो है वो लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है, लोग जानना चाहते हैं। बाकी हम लोग इन्हीं वीडियो के साथ में एक बारी जब वहाँ से जब क्राइम की जो टीम है वो यहाँ पर अगर पहुँचती है और किस तरीके से यहाँ से जो बॉडी को जो है वो निकाला जाएगा। अभी हालांकि मीडिया को भी ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम दिल्ली पुलिस के लोग जो है, आला अधिकारी जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक वो फोरेंसिक जो टीम है वो नहीं जब तक पहुँच जाती है, जब तक क्लू नहीं मिल जाता, तब तक वहाँ पर जो है किसी को जाने के लिए जो है वो मनाही है। और वहीं पर लोग भी जो जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक लोगों ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन ये शर्मसार करने वाली जो घटना है वो एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक ऐसा क्राइम जो दिल्ली के अंदर में, जिसको यूं कह सकते हैं कि जो उनके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात को बोला है कि जो रिकॉर्डिंग मिली है उससे, रिकॉर्डिंग से यही पता लगता है कि ये नाजायज संबंध का एक मामला हो सकता है। बाकी एक जांच का विषय है, जांच जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो करी जा रही है। बाकी जो भी इसके बारे में और हमें जानकारी मिलती है तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उस जानकारी को जो है वो जरूर पहुंचाएंगे, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का पता लग सके कि हमारे क्षेत्र के अंदर में हम किस समाज के अंदर में रहते हैं, कि आखिर में समाज के अंदर ही इतनी बड़ी अगर घटना हो जाती है तो लेकिन आसपास के लोगों को भी इस चीज़ की भनक तक नहीं पड़ती, जानकारी भी नहीं होती। मैं यही कहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को अगर चैन से सोना है तो जागना पड़ेगा, सुरक्षित रहना है तो आप लोगों को ऐसे समय के अंदर में, ऐसी इस घड़ी के अंदर में उन लोगों का भी साथ देना पड़ेगा जो कि लोग आप लोगों को भी अगर सुरक्षित करते हैं तो आसपास के लोग ही एक ऐसे होते हैं जो हर एक व्यक्ति के ऊपर में आसपास के लोग जो है वो नज़र बना के रखते हैं कि आखिर में हमारे समाज के अंदर में ऐसी घटना जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है। और किसी संदिग्ध व्यक्ति को अगर आप लोग देखते हैं तो या ऐसा कोई मामला देखते हैं तो आप लोग इसकी जानकारी जो आसपास के अंदर में रह करके भी दिल्ली पुलिस को भी आप लोग दे सकते हैं। बाकी हम लोग एक बारी दिल्ली पुलिस के साथ में जुड़ेंगे और उनकी क्या होगी राय वो भी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। और जहां तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि ऐसी जो समाज के अंदर में जिस तरीके से बुराइयां बढ़ती चली जा रही है, क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इसके ऊपर में रोकथाम जो है वो लगाया जा सके। दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस तरफ जो है वो ध्यान दे कि ऐसे समाज के अंदर में अगर हो तो कम से कम उनको रोकने के लिए किसी न किसी तरीके से जो है वो एक कदम ऐसा उठाए कि लोगों के हित में जाए और लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। बाकी मेरे कैमरामैन विकास के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।